Hello students, myself Payal Agarwal. Today our topic is humidity. If water evaporate from land and different water body, it transform into water vapor. जब आपका जो वाटर जो होता है वो इवोपरेट होता है डिफरेंट बॉडीज से, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि आप अपने क्लॉथ्स हैं उनको वॉश करके धूप में डालते हैं, तो क्या होता है कि कपड़ों में जो आपके क्लॉथ्स में जो वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट होकर एयर में मिक्स हो जाता है, ठीक है। और आपके जो क्लॉथ्स होते हैं ना वो ड्राई हो जाते हैं। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो मॉइस्चर होता है एयर में उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर ड्रॉप्स इज कॉल्ड ह्यूमिड डे। जिस दिन जो आपकी एयर होती है वाटर वेपर से फुल होती है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिड डे। व्हेन द एयर गेट वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड ऑन टू द वाटर वेपर इंक्रीज। जब आपकी एयर वार्म होती है, गर्म होती है, तो उसको वाटर वेपर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। देन दस बिकम मोर ह्यूमिड। उस दिन क्या होता है? बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होती है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी मीन्स होता है आर्द्रता। ड्यू टू द ह्यूमिडिटी क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई। उससे क्या होता है कि जो कपड़े होते हैं वो सूखने में काफ़ी टाइम लेते हैं। एंड स्वीट्स फॉर द ह्यूमन बॉडी डज नॉट एवोपरेट ईजिली। और जो हमारी बॉडी पे पसीना होता है वो जल्दी से एवोपरेट नहीं हो पाता है, जिससे हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? जो वाटर होता है ना एयर में, जो वो रेन के रूप में नीचे आ जाता है। देखिए जो वाटर एवोपरेट होता है फर्स्टली, फिर वो ऊपर जाकर कूल होने के बाद कंडेंस हो जाता है। और जब वो कूल होने के बाद कंडेंस हो जाता है, क्लाउड्स बन जाते हैं। जब वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं तो वो रेन के फॉर्म में वापस आपकी लैंड पर आ जाता है, तो इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? जो वाटर होता है वो रेन के फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में आपकी अर्थ पर वापस आ जाता है। When the water vapor rise, it start cooling। जो वाटर वेपर राइज होती है वो कूल होना स्टार्ट कर देती हैं। द वाटर वेपर कंडेंस इनटू ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर। और जो ये कंडेंस होगा किस में कन्वर्ट हो जाती है आपकी वाटर वेपर? ड्रॉप, वाटर के ड्रॉप्स में। क्लाउड्स आर मास ऑफ सच वाटर ड्रॉप्स। जो क्लाउड्स होते हैं वो इन्हीं वाटर ड्रॉप से बनते हैं आपके। एज दीज ड्रॉप्स ऑफ द वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन द एयर। जब ये काफ़ी हैवी होते हैं तो एयर में फ्लो करते रहते हैं, फॉल डाउन एज ए प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आपके वापस नीचे आपकी अर्थ पर आ जाते हैं। रेन, फर्स्ट टॉपिक है आपका रेन। रेन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन कमिंग डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इज नोन एज रेन। जब लिक्विड फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है ना तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेन कहते हैं। आपने देखा होगा कि वो मैक्सिमम ग्राउंड वाटर जो होता है वो हमें रेन से ही आता है। रेन हमारी लाइफ की फर्स्ट नीड है। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स की हेल्प से क्या होता है? वाटर प्रिजर्व होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो ट्रीज होते हैं हिल स्टेशन पर, ट्रीज होते हैं ना हिल स्टेशन पर, जो आपके माउंटेन्स वगैरह होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। तो वो क्या करते हैं? उनकी जो रूट्स होती है वो वाटर को ऑब्जर्व कर लेती है, तो वाटर जो होता है डायरेक्टली हमारे लैंड पर नहीं आ पाता है, नीचे जो है डायरेक्टली नहीं आता है। तो वो अगर हम अपने सारे पेड़ कट कर देंगे तो क्या होगा? वाटर जो है डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। और क्या होगा फिर? जो हमारा एरिया होगा, लो एरिया होगा, वहाँ पर क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाती है। अगर वहाँ पर ट्रीज होते हैं तो क्या होता है? वो कुछ वाटर जो होता है डायरेक्ट माउंटेन से नीचे नहीं आ पाता है, और जो कुछ वाटर्स को क्या करते हैं? ट्री एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझाते हैं। देखिए जैसे ये आपकी 2 ट्रीज हैं, ट्री ए एंड ट्री बी। इसमें क्या होता है? ट्री ए, इसमें यहाँ पर आपके प्लांट्स नहीं है और यहाँ पर क्या है? प्लांट्स है। जब आपकी रेन्स आ रही है, यहाँ से वाटर ड्रॉप्स आ रही है, तो यहाँ पे जो वाटर होगा यहाँ प्लांट्स हम सारे कट कर देते हैं, ये प्लेन है, यहाँ पर प्लांट नहीं है, तब क्या होगा कि जो वाटर होगा डायरेक्ट हमारी अर्थ पर आएगा, तो यहाँ को क्या होगा? यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। हम प्लांट नहीं है तो यहाँ क्या होगा? ये एयर डायरेक्ट वाटर आया तो यहाँ पर जो नीचे का लोअर एरिया होगा यहाँ पर क्या होता है? फ्लड आ जाता है। अगर यहाँ पर प्लांट है और रेन आ रही है, बारिश हो रही है, तो क्या होगा? ये कुछ वाटर क्या होगा? डायरेक्ट नहीं आएगा हमारी अर्थ पर, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या होते हैं? बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। अब यहाँ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं तो इनकी प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो कुछ ही वाटर धीरे धीरे हमारे अर्थ पर मतलब नीचे वापस आता है, ऑल वाटर से नीचे डायरेक्टली नहीं आता है। तो जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो फ्लड को आने से रोकते हैं, ठीक है। तो जो ट्री होते हैं हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे यहाँ फ्लड आने से भी रोकते हैं हमारी, ठीक है। मेनली जो रेनफॉल होती है वो आपकी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है आपकी कन्वेंशनल रेनफॉल्स, ऑरोग्राफिक रेनफॉल्स एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होती है? कन्वेंशनल रेनफॉल्स में क्या होता है? जो आपकी नॉर्मली रेनफॉल होती है, बारिश होती है, इसमें क्या होता है कि जो आपका लैंड पर जो वाटर होता है, वाटर बॉडीज़ के में जो वाटर होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में इवापोरेट हो जाता है और ऊपर कूल होकर कंडेंस हो जाता है, आपके क्लाउड्स बन जाते हैं और वो क्लाउड्स जो होते हैं फिर रेन के रूप में फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। ये होती है आपकी कन्वेंशनल रेनफॉल।
ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल्स क्या होती है, जब आपकी जो विंड होती है ना, जब हवाएं चलती हैं तो वो क्या करती हैं, उनके रास्ते में क्या होता है, उन जो एयर्स में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, ठीक है। और जब उनके रास्ते में क्या होते हैं, माउंटेन्स आते हैं, तो वो क्या होती है, माउंटेन से फिर की ओर फोर्स लगाती हैं, ठीक है। उस फोर्स की वजह से क्या होता है, रेन होती है, बारिश होती है, ठीक है। ऑरोग्राफिक रेनफॉल से आपका व्हेन द रिलीफ फीचर्स सच एज माउंटेन्स कम इन द वे ऑफ मॉइस्ट विंड, जब माउंटेन्स मॉइस्ट विंड की रास्ते में आ जाते हैं, उसके वे में आ जाते हैं, देन द विंड इज फोर्स टू द राइज ऑफ द माउंटेन, तो वो जो है किस पर फोर्स लगाती है, माउंटेन की ओर फोर्स लगाती हैं। दीज क्लाउड्स देन विंग रेनफॉल लार्जली ऑन द विंडवार्ड साइड, तो जिस साइड में विंड्स ब्लो कर रही होती है उस साइड में काफ़ी तेज बारिश हो जाती है, काफ़ी तेज मतलब काफ़ी हैवी रेनिंग हो जाती है वहाँ पर। नेक्स्ट है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल जो रेन होती है, रेनफॉल होता है वो साइक्लोन के कारण होता है। साइक्लोन्स आर द सेंटर ऑफ लो प्रेशर, ये लो प्रेशर का सेंटर होता है। व्हेन द एयर कवरेज फ्रॉम ऑल डायरेक्शन टुवर्ड द लो प्रेशर इट इज़ फोर्स टू राइज अप, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब इसमें जैसे कूल और लो हॉट दोनों एयर ब्लो करती हैं, ठीक है। जो कूल एयर होती है वो नीचे होती है और हॉट एयर ऊपर होती हैं, तो यहाँ पे जब ये एयर जो होती है, कूल एयर आपस में मिक्स हो जाती है, तो जो कूल से एयर होती है ये प्रेशर कहाँ लगाती है, एयर को ऊपर की ओर ले जाती है, तो ऊपर काफ़ी हैवी हो जाता है। जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो एयर का ऊपर वाला एरिया होता है वो काफ़ी हैवी हो जाता है, तो जब वो काफ़ी हैवी हो जाता है तो क्या होता है, वो कंडेंस होकर ड्रॉप के फॉर्म में नीचे आ जाता है। रेन इवेंट्स कम इन द फॉर्म ऑफ स्नो, स्लेट्स एंड हेल, जो रेन्स होती है वो हमारे अर्थ पर किस फॉर्म में आती है, वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में भी आती है, स्नो की फॉर्म में भी आती है, स्लेट्स की और हिल की फॉर्म में भी आती है। रेनफॉल इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। ये रेनफॉल जो होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारी लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल होता है। हम जो वाटर होता है वो हमारी प्राइमरी नीड है, बेसिक नीड होता है वाटर हमारी, तो हमें जो मेन सोर्स है हमारे अर्थ पर वाटर का वो होता है आपका रेन ही होता है, ठीक है। हम जो प्लांट्स और एनिमल सर्वाइव करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, रेन वाटर की हेल्प से करते हैं। इट ब्रिंग्स फ्रेश एयर टू द अर्थ सरफेस, फ्रेश वाटर, इससे क्या होता है हमारी अर्थ सरफेस को फ्रेश वाटर भी मिलता है। नेक्स्ट होता है स्नो। स्नो देखा आपने, बर्फ़ पड़ती है, इसमें क्या होता है, snow form when water vapor in the atmosphere turns directly into very small ice crystal because the extremely low temperature पे क्या होता है, जो आइस होती है ना वो क्रिस्टल फॉर्म में हमारी अर्थ पर आती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, द प्रेसिपिटेशन कम डाउन एज टाइनी सॉफ्ट फ्लैक्स कॉल्ड स्नो, इसको हम स्नो बोलते हैं। कोल्ड रीजन एंड हाई माउंटेन एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल इन द विंटर सीजन, आपने देखा होगा जो हाई माउंटेन होते हैं और कोल्ड रीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में रेनफॉल्स होता है। हमारे यहाँ नैनीताल है, उसके अपर साइड्स में जो भी एरियाज हैं वहाँ पर रेनफॉल होता है। स्लिट्स क्या होता है, स्लिट्स में क्या होता है, जब बारिश और आपने देखा होगा जो स्नो होती है, स्नो फ्लैक्स जो होते हैं दोनों एक साथ आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्लिट्स। दिस इज द प्रेसिपिटेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्नो फ्लैक्स एंड रेन फॉलिंग टुगेदर, जब रेन और स्नो फ्लैक्स दोनों ही एक साथ आते हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्लिट्स। हेल मीन्स ओले पड़ते हैं, काफ़ी मोटे मोटे ओले पड़ते हैं, आपने देखा होगा। हेल इज मेड ऑफ द राउंड लम्प्स ऑफ आइस, आइस के राउंड लम्प्स होते हैं, एंड अकर्स only in cumulonimbus clouds. Strong air current inside the clouds carry the raindrops upward, and higher level the raindrops freeze into the ice pads. इसमें क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग एयर करंट होता है ना क्लाउड्स के अंदर, जो स्ट्रॉन्ग एयर करंट्स होता है वो क्या करता है, रेन ड्रॉप्स को कैरी करता है और उन्हें अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ ले जाता है। एट द हाई लेवल लैंड ड्रॉप फ्रिज, जो ऊपर जाने के बाद जो हाई लेवल आता है ना उस पर जो रेन की जो ड्रॉप्स होती हैं वो फ्रिज हो जाती हैं इनटू आइस प्लेट्स में, क्या होता है वो फ्रिज हो जाती है। और जब फ्रिज होती है हर्ड अप एंड डाउन अगेन एंड अगेन, देन दे गेट रैप्ड इन द मैनी कोस्ट ऑफ आइस एंड फाइनली फॉल ऑफ द अर्थ एज ए हेलस्टॉर्म। और ये क्या होती हैं, रैप्ड होती हैं और फिर उसके बाद ये काफ़ी हैवी हो जाती हैं, और उसके बाद जब ये अर्थ पर आती है तो हेलस्टॉर्म के फॉर्म में आपकी अर्थ पर वापस आ जाती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत मोटे मोटे ओले पड़ते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं हेल्स। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। थैंक यू।